माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे की मौत हो गई है। मौत होने के बाद कई सवाल अब उठ रहे हैं कि क्या ये महज एक्सीडेंट है या फिर ये पहले से प्लान किया गया हादसा है, यानी कि किसी की साजिश इसके पीछे हो सकती है। पूरी खबर क्या है, अभी तक की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने धुरंधर और धुरंधर का पार्ट 2 देखा है तो आपने रिलेट किया होगा, उसमें अतीक अहमद की हत्या कैसे की गई पुलिस कस्टडी में, वो दिखाया गया था, उसका रीजन भी दिखाया था। लोग उसे रियल लाइफ से रिलेट कर रहे थे और इसीलिए आज सोशल मीडिया पर ये सवाल बहुत ज्यादा है कि अतीक अहमद, उसका बेटा, उसका भाई और क्या उन्हीं तीनों की तरह अब ये सबसे छोटे बेटे की हत्या की गई है क्या, या फिर ये महज एक्सीडेंट है। 21 साल का अबान जो कि सड़क हादसे का शिकार हुआ, जो अभी तक की रिपोर्ट्स कह रही हैं, और जो चश्मदीद हैं वो ये कह रहे हैं कि एक्सीडेंट जब हुआ तुरंत वो लोग पहुंचे, जैसे तैसे गाड़ी का दरवाजा खोला। लास्ट वर्ड अबान के ये थे कि मैं अबान हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। मुंह खून से भरा हुआ था, खून से लथपथ था, सर में बहुत ज्यादा चोटें थी और ऑन द स्पॉट ही अबान और उसके दूसरे दोस्त की मौत हो गई। कुल मिलाकर 5 लोग गाड़ी में सवार थे, 3 अभी भी हॉस्पिटल में हैं और उन्हीं से पूछा गया कि हादसा कैसे हुआ। अबान जो कि कार से झांसी जेल की तरफ जा रहा था अपने बड़े भाई को मिलने के लिए, रास्ते में कार जो कि इम्बैलेंस हो गई, अपना बैलेंस खो चुकी थी और कुछ चश्मदीद कह रहे हैं वो डिवाइडर से टकरा गई। जबकि उसी गाड़ी में बैठे हुए जो अबान के दोस्त हैं वो बता रहे हैं कि रास्ते में ईंट पड़ी हुई थी। कोई ये भी कह रहा है कि गाय का बच्चा यानी कि बछड़ा रास्ते में आ गया था, उसी वजह से जब गाड़ी अचानक से टर्न की तो इम्बैलेंस हो गई, कंट्रोल खो दिया ड्राइवर ने और फिर जोरदार टक्कर हुई, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं, गाड़ी के तो परखच्चे उड़ गए। पूरी तरह से अगला जो हिस्सा है वो डैमेज है और इसी में 21 साल के अबान की मौत हो गई। 5 बेटे कुल मिलाकर अतीक अहमद के थे, जिनमें से 2 की तो मौत हो गई है। एक की इनकाउंटर में 2023 में हुई थी, असद की, और अब अबान जो कि सबसे छोटा बेटा 21 साल का था, वो एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई है। जो चश्मदीद है वो तुरंत पहुंचे थे मदद के लिए। वो ये भी बता रहे हैं कि जब हमने पुलिस के नंबर पर कॉल किया तो पुलिस की गाड़ी 10 मिनट में वहां पर पहुंच भी गई थी। अबान पूरी तरह से खून से लथपथ था। अबान और उसके दोस्त ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, यानी कि ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई। लेकिन अब तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ पुलिस कस्टडी में थे, चारों तरफ पुलिस वालों ने घेरा हुआ था, फिर भी वहां पर कुछ लोग पहुंचे, हथियारों के साथ में पहुंचे, मर्डर कर दिया और ये सब कुछ कैमरे में कैद हुआ। यही तो आपने धुरंधर में देखा होगा, पूरा जो फिल्म का सीन था वो रियल घटना से इंस्पायर्ड था, रियल घटना से उस क्लिपिंग को लिया भी गया था ताकि और ज्यादा रियल दिख सके। क्योंकि ये जो अलग अलग घटनाएं हैं, रियल घटनाएं, उन्हीं पर रिलेट करते हुए धुरंधर का पार्ट 2 बना है। ये आपने देखा होगा, पार्ट 1 में भी इसके कई हिस्से हैं। अब पुलिस कह रही है ये पूरी तरह से एक्सीडेंट है, 21 साल के अबान की जान गई है एक्सीडेंट में। तो कुछ लोग रिलेट कर रहे हैं कि अतीक अहमद जो कि माफिया के नाम से जाना जाता था, अब भले ही इस दुनिया में नहीं है लेकिन उसके कई दुश्मन थे, अलग अलग जगह जो उसके दुश्मन थे वो पूरी तरह से एक्टिव हैं और उन्होंने जैसे कसम खाई है कि पूरे परिवार को हम खत्म करेंगे। हम देख रहे हैं अतीक अहमद, अशरफ तो उस दिन सबके सामने, कैमरों के सामने गोली कैसे उनके सर में मार दी गई और ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई थी। शाइस्ता जो पत्नी है अतीक अहमद की, वो तभी से ही फरार है। इसमें अतीक अहमद क्या, उसका बेटा असद क्या, उन दोनों के ही जब सुपुर्दे खाक उन्हें किया जा रहा था, यानी कि जो अंतिम घड़ी थी, तब भी शाइस्ता पहुंची नहीं थी। अब सवाल ये कि शाइस्ता जिसके सर पर इनाम भी है, क्या वो अपने सबसे छोटे बेटे के सुपुर्दे खाक करने में आएगी क्या, यानी कि जब उसे दफनाया जाएगा तब आएगी क्या? ये अलग अलग सी चीजें हैं जो अभी सामने आ रही हैं। अब 3 बेटे बचे हैं, जिनमें 2 तो जेल में हैं और जो उनका एक बेटा है जो बचा हुआ है, बाहर है, वही आज डेड बॉडी को लेने के लिए पहुंचा भी। अलग अलग तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं और कुछ लोग इसे कॉन्स्पिरेसी से जोड़कर भी देख रहे हैं। कुछ कानूनी जांच है जो अभी चल रही है और पूरी तरह से तफ्तीश होना बाकी है, लेकिन जो शुरुआती इनिशियल स्टेज पर जानकारी है वो यही है कि ये एक्सीडेंट था। लेकिन क्या 120 की स्पीड से गाड़ी चलाना इसकी बड़ी वजह थी, या रास्ते में उस बछड़े का आ जाना, क्या ये कोइंसिडेंस था? अगर ईंट रास्ते में थी तो क्या वो जानबूझकर रखी गई थी? क्या कोई पहले से जानता था कि अबान अपने दोस्तों के साथ में अपने भाई से मिलने के लिए जेल में जा रहा है? बताया जा रहा है कि जेल में जाने वक्त में सिगरेट के कुछ पैकेट्स थे गाड़ी में, कुछ बुक्स थी 2 अलग अलग नाम से, जो लव स्टोरी बताई जा रही है और ये बुक वो अपने भाई को देने के लिए, यानी कि जेल में उन्हें देने के लिए जा रहा था। जैसे ही उसके भाई को बताया गया कि अबान मिलने के लिए आ रहा था और सड़क एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई है, तो बड़ा रोया और फिर गुमसुम होकर बैठ गया। अब जरा सोचिए, माफिया हो या फिर इस तरह के कोई बाहुबली हो जो अपना रौब दिखाते हो, अपना ऑरा इस तरीके का बनाते हो या फिर कहिए भौकाल बनाते हो, उनका अंत इसी तरीके का होता है, उनकी फैमिली का अंत इसी तरीके का होता है। कुछ लोग रिलेट कर रहे हैं
इस तरह की पहली घटनाओं से लेकर। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि किया अगर पिटा नहीं तो आज बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। तो कुछ कहते हैं कि बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। ये अलग अलग सी अब बातें हैं जो सोशल मीडिया पर अलग अलग कमेंट्स के तौर पर सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक की जो जांच कह रही है वो एक्सीडेंट बता रही है। बाकी आप इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है, क्या माँ अपने सबसे छोटे बेटे के सुपुर्दे खाक करने में, यानी कि उसे दफनाते वक्त उसे आखिरी बार देखने में आएगी क्या? क्योंकि पुलिस ने इनाम तो वहां भी घोषित किया हुआ है और परिवार पूरी तरह से टूटा बिखरा तो है ही ऑलरेडी। अब ये एक और नुकसान अतीक अहमद जो इस दुनिया में नहीं है उसके परिवार को हुआ है, यानी कि 5 बेटे थे, अब 3 ही बचे हैं, जिसमें तो 2 तो जेल में बंद हैं। इस खबर से जुड़ा हुआ आगे जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए इस प्लेटफॉर्म के साथ।